हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूँगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसका टाइटल है गवर्नमेंट क्वेश्चंस petitions in apex court for lifetime ban on convicted politician। दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। कुछ याचिकाएं डाली गई जिसमें मांग ये की गई कि वो राजनेता जिन्हें दोषी ठहराया गया है, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए इलेक्शन को लड़ने से। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आइए इसे समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट क्वेश्चंस, गवर्नमेंट अर्थात सरकार, क्वेश्चन सवाल की, क्वेश्चन ये वर्ब है, वर्ब के लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रहा है। बट ये न्यूज़ की हेडलाइंस है, इसे हमेशा सिंपल पास्ट में अज्यूम किया जाता है। तो सरकार ने सवाल किया पिटीशंस यानी याचिकाओं पर, इन में एपेक्स कोर्ट, एपेक्स यानी सर्वोच्च और कोर्ट यानी न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटीशन थी, याचिकाएं थी, उन पर सरकार ने सवाल किया। 4 कैसी थी याचिकाएं? 4 लाकर बताया जा रहा है कि लाइफ टाइम बैन, लाइफ टाइम यानी आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिकाएं। ऑन लाकर बताया जा रहा है किन पर? कन्विक्टेड यानी दोषी, पॉलिटिशियन यानी राजनेता। तो दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की जो याचिकाएं थी एपेक्स कोर्ट में, उन पर सरकार ने सवाल किया है। तो आइए देखते हैं मेन न्यूज़ में क्या कुछ बोला गया है। द सेंटर यानी केंद्र सरकार, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में बताया जा रहा है कि हैज़ क्वेश्चन, हैज़ के बाद V3 आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी सवाल किया है। तो केंद्र ने सवाल किया है किस चीज़ के पर? लॉजिक यानी तर्क पर सवाल किया है। बिहाइंड के पीछे, किस चीज़ के पीछे? द डिमांड यानी मांग, फॉर के लिए, ए लाइफ टाइम यानी आजीवन, बैन यानी प्रतिबंध। तो आजीवन प्रतिबंध के लिए जो मांग की गई है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे का जो तर्क है, उसको लेकर केंद्र ने सवाल किया है, सवाल पूछा है। अब आगे बताया जा रहा है कि किस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। ऑन लाकर बताया जा रहा है कन्विक्टेड यानी दोषी और पॉलिटिशियन यानी राजनेता। तो जो दोषी राजनेता है, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की जो मांग है, उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो तर्क है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सवाल किया है। कैसी आगे बताया जा रहा है? फ्रॉम यानी से, किस चीज़ से? कंटेस्टिंग यानी लड़ने से, इलेक्शन यानी चुनाव। तो चुनाव को लड़ने से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और या फिर बीइंग होने से, नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड यानी नामित, किस चीज़ के लिए नामित? टू लाकर बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट यानी संसद, और या फिर स्टेट यानी राज्य की लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर यानी विधानसभा। तो सिंपली इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार ने उस याचिकाओं पर सवाल किया है जिनमें मांग की गई है, डिमांड किया गया है कि जो कन्विक्टेड पॉलिटिशियन है, जो दोषी पॉलिटिशियन राजनेता है, उन पर आजीवन लाइफ टाइम बैन प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे वो ना तो पार्लियामेंट के लिए, ना राज्य की विधानसभाओं के लिए इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। इट यानी कि सरकार, सेट कही, दैट की, तो सरकार ने कहा कि प्रिजन यानी कि जेल, सेंटेंसेस सजाएं, जो जेल की सजाएं, और या फिर पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब भी दोस्तों होता है सज़ा। तो जेल की जो सज़ा है, अंडर पेनल लॉ,
अंडर यानी के तहत, पेनल का मतलब दंड देने वाले और लॉ का मतलब कानून। तो दंड देने वाले जो कानून के तहत जेल की जो सज़ा है वो आर होती है फोर के लिए, कितने टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक का मतलब होता है निर्धारित और पीरियड यानी समय। कहा जा रहा है कि दंड देने वाले जो कानून के तहत जेल की सज़ा सुनाई जाती है वो एक निर्धारित समय के लिए ही होती है। से अ फ्यू ईयर, से यानी जैसे कि कुछ सालों के लिए होती है। आफ्टर विच जिसके बाद, यानी इन सज़ाओं के बाद जो कन्विक्ट है, जो दोषी है, रिगेन देयर राइट्स। रिगेन यानी दोबारा से पा लेता है, देयर अपने राइट्स का मतलब होता है अधिकार, अपने अधिकारों को दोबारा से पा लेता है। एंड आर प्रॉम्प्टेड और उसे प्रोत्साहित किया जाता है टू रीजॉइन दोबारा से शामिल होने के लिए सोसाइटी यानी समाज में। तो इसमें बताया गया है सरकार की तरफ से कि जो पेनल लॉ यानी जो दंड देने वाले कानून हैं उसमें जो जेल की सज़ा है वो एक निर्धारित समय के लिए होती है, जैसे कि कुछ सालों के लिए होती है। और जब वो सज़ा पूरी हो जाती है तो जो कन्विक्ट होता है, जो आरोपी होता है, उसको अपने अधिकार दोबारा से मिल जाते हैं और वो दोबारा से जाकर समाज में जो है रिजॉइन हो जाता है, शामिल हो जाता है या शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। द सेंटर यानी केंद्र, वॉज रिस्पॉन्डिंग, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है यानी पास कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। तो सेंटर यानी केंद्र, वॉज रिस्पॉन्डिंग जवाब दे रही थी। टू लाकर बताया जा रहा है किसका जवाब, प्लीज यानी याचिकाओं का जवाब दे रही थी केंद्र सरकार। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी वन एक याचिका, बाई द्वारा, किसके द्वारा, एडवोकेट यानी वकील ए के उपाध्याय। तो वकील, एडवोकेट वकील ए के उपाध्याय उन याचिकाओं का केंद्र जो है जवाब दे रही थी जिसमें बताया जा रहा है सीकिंग मांग की गई है किस चीज़ के, ए लाइफ टाइम एक आजीवन बैन यानी प्रतिबंध। तो जिसमें आजीवन प्रतिबंध लगाने की बात की गई है ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियन, किन पर, कन्विक्टेड यानी दोषी और पॉलिटिशियन यानी राजनेताओं। तो फ्रॉम यानी से, कंटेस्टिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग यानी लड़ने से, इलेक्शन यानी चुनाव। इसमें बताया गया है कि जो केंद्र है उन याचिकाओं का जवाब दे रही थी जिनमें मांग की गई थी कि जो दोषी राजनेता हैं उन पर जो है आजीवन बैन लगा दिया जाए इलेक्शन को लड़ने से। आगे है इट हैड फाइल्ड, अगेन इट जो है सरकार को बता रहा है कि सरकार ने फाइल किया है, दायर की है। हैड के बाद V3 आ रहा है तो पास परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। ए सिमिलर इसी तरीके की, एफिडेविट यानी हलफनामा, तो सरकार ने इसी तरीके की का हलफनामा दायर किया था इन दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 में। मेंटेनिंग जिसमें कहा गया दैट की डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता, अंडर के तहत सेक्शन 8, सेक्शन यानी धारा, तो धारा 8 के तहत अयोग्यता ऑफ यानी की, किस चीज़, द रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, ऑफ यानी का, पीपल यानी लोग, और एक्ट का मतलब दोस्तों होता है अधिनियम, ऑफ 1951 का। फॉर द पीरियड, पीरियड यानी समय सीमा, ऑफ प्रिजन सेंटेंस यानी जेल की सज़ा की जो अवधि है, एंड 6 ईयर और 6 साल देयर आफ्टर, और उसके बाद के 6 साल, वॉज थे इनफ पर्याप्त, पनिशमेंट यानी सज़ा। फोर के लिए एरेंट, एरेंट का मतलब दोस्तों होता है गलत, और या फिर क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी जिसने कोई क्राइम किया हो, कि जुर्म किया हो। लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर उन्हें कहते हैं जो देश का कानून बनाता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा विधायक या सांसद। दिसंबर 2020 में सरकार की तरफ से एक एफिडेविट हलफनामा दायर किया गया था जिसमें बताया गया था कि 1951 का जो अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 जो है, जो ये बताती है कि किसी भी अगर राजनेता को जेल की सज़ा दी जाती है तो उसके बाद उसे 6 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, और ये सज़ा जो है इनफ है, पर्याप्त है। बट लेकिन ऑन February 10, लेकिन 10 फरवरी को
द टॉप कोर्ट यानी उच्च न्यायालय ने सेट कहा, देयर वॉज एन अपेरेंट यानी कि साफ, कन्फ्लिक्ट का मतलब दोस्तों हो जाएगा टकराव, ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का, तो हितों का साफ टकराव देखा जा रहा है। इफ अगर पीपल यानी लोग को फाउंड यानी पाया गया गिल्टी दोषी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, कानून को तोड़ने का दोषी पाया जाता है किसी लोग को, और वो रिटर्न करता है वापस आकर उसी देश के लिए कानून बनाता है। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात कही गई है। इट मीन्स ये किसी ने कहा, किसने कहा, वंस कन्विक्टेड एक बार दोषी ठहरा दिया गया, हाउ कैन कैसे, पीपल यानी लोग, कम बैक वापस आए, टू पार्लियामेंट में, अर्थात एक बार जब किसी को दोषी ठहरा दिया गया तो वापस कैसे पार्लियामेंट में चुनकर आ सकता है। एंड लेजिस्लेचर्स यानी विधानसभाओं में। देयर इज एन अपेरेंट यानी साफ प्रत्यक्ष, कन्फ्लिक्ट यानी टकराव है, इंटरेस्ट यानी हितों का, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ। किसकी बात है, जस्टिस यानी न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बात है, जो हेड कर रहे हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं अ बेंच कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है जस्टिस यानी न्यायमूर्ति मनमोहन, उन्होंने ये बात बोली है। अर्थात जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया है किसी जुर्म में, वही आकर जो है देश के लिए कानून बनाए, तो इसमें साफ हितों का टकराव दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।